ओम शांति। यह मुरली 24/10/1975 की है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है हरेक ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण चेतन सालीग्राम का मंदिर है। दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाकर सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बनने की युक्तियाँ बताते हुए बाप दादा बोले, अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो। कमल पुष्प एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते भी जल से न्यारा रहता है, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। ऐसे ही आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात न्यारे रहते हो। निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। वृत्ति कौन सी रखनी है? आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति। इस वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी, अर्थात प्रवृत्ति में रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अमानत में कभी मेरापन नहीं होता है। मेरेपन में ही मोह के साथ साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना है। तो क्या ऐसे अपने को विकारों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाया है। सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्म इंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की और चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की प्रवृत्ति कौन सी है? जैसे हद के संबंध की प्रवृत्ति है, वैसे ब्रह्मा कुमार और कुमारी के नाते से सारे विश्व की आत्माओं से साकारी भाई बहन का संबंध इतनी बड़ी बेहद की प्रवृत्ति है। लेकिन पहले अपनी देह की प्रवृत्ति बनाएं, तब बेहद की प्रवृत्ति को भी पवित्र बना सकेंगे। कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपनी देह की प्रवृत्ति अर्थात घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, फिर बेहद की करनी है। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है? संकल्प को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। जैसे दीपावली पर घर के हर एक कोने को स्वच्छ करते हैं, कोई एक कोना भी न रह जाए, इतना अटेंशन रखते हैं। ऐसे हर कर्मेंद्रिय को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाया है। ऐसे रूहानी दिवाली मनाई है अथवा अभी मनानी है। सबके दीपक अखंड जगमगा रहे हैं ना। जैसे गायन है कि घर घर मंदिर बनेंगे, ऐसे अपने देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। जब घर घर मंदिर बनाओ, तभी विश्व को भी चैतन्य देवताओं का निवास स्थान मंदिर बनाएंगे। जितने भी ब्राह्मण हैं,
हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है, ऐसे मंदिर समझते हुए उनको शुद्ध पवित्र बनाया है। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते हैं, तो हर घर को मंदिर बनाया है। जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है। चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में व चैतन्य शक्ति स्वरूप के मंदिर में, असुर संहारिणी के मंदिर में आसुरी संकल्प व आसुरी संस्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश होते हैं तो कोई न कोई प्रकार की अशुद्धि अर्थात अस्वच्छता है। ऐसे अपने को चेक करो, कहीं भी कोई प्रकार की अशुद्धि रह गई हो तो उसको अभी खत्म करो, अर्थात सच्ची दीपावली मनाओ। जब ऐसी अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तब ही विश्व परिवर्तन होगा। यहाँ मधुबन में भी रूहानी यात्रा करने आते हो तो रूहानी यात्रा में अपनी कमजोरियों को छोड़कर जाना। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन भूमि का लाभ क्या उठाया। सिर्फ परिवर्तन भूमि के अंदर परिवर्तन नहीं लाना है, लेकिन सदा काल का परिवर्तन लाना है। मधुबन को महायज्ञ व राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ में आहुति डाली जाती है। महायज्ञ में महान आहुति डालकर जाते हो अथवा डाली हुई आहुति फिर वापस लेते हो। जो नाम देते हो वैसा काम भी करते हो व नहीं। नाम है महायज्ञ, परिवर्तन भूमि और वरदान भूमि। तो जैसा नाम वैसा कार्य करो। जो प्रतिज्ञा करके जाते हो इसको निभाते रहो, अथवा निभाना मुश्किल लगता है। निभाने में 3 प्रकार की आत्माएं बन जाती हैं। कोई तो निभाने में सच्चे परवाने माफिक स्वयं को बाप पर निछावर कर देते हैं, अर्थात फरमान पर कुर्बान हो जाते हैं। और कोई निभाने में भक्त बन जाते हैं, अर्थात बाप से ही बार बार शक्ति लेते रहते हैं, अर्थात मांगते रहते हैं। सहन शक्ति दो तो निभाऊं और सामना करने की शक्ति दो तो निभाऊं, ऐसे भीख मांगते रहते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। और कोई फिर ठगत भी बन जाते हैं। कहते और लिखते हैं एक और करते दूसरा है। बाप के आगे भी ठगी करते हैं, अपनी गलती को छिपाने की ठगी करते हैं। ऐसे ठगत भी हैं। कईयों में निभाने की शक्ति है नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए फिर बहानेबाज होते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाकर दूसरों के बहाने बनाते रहते हैं। फलाना संबंध ऐसा है इसलिए यह हुआ है, वह वायुमंडल और वातावरण ऐसा है इसलिए यह होता है, सर्कमस्टांसेस अनुसार होता है। ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। निभाने में इतने प्रकार के निभाने वाले बन जाते हैं। कहना सबका एक है कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। जो कहेंगे और कराएंगे वही करेंगे, लेकिन करने में और प्रैक्टिकल लाने में अनेक प्रकार के बन जाते हैं। इसलिए अब तक साधारण समझ जो किया उसको बीती सो बीती करो, अर्थात अपने ऊपर रहम करो। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि के महत्व को साधारण भूमि नहीं समझना। महान स्थान पर आते हो अपने को महान बनाने के लिए। महान बनना अर्थात महत्व को जानना। समझा? ऐसे समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए बाप के साथ
प्रीति की रीति निभाने वाले, बाप को सदा अपना साथी बनाने वाले और सदा कमल पुष्प समान साक्षी रहने वाले ऐसे सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इस मुरली का सार है, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। आत्मिक या रूहानी वृत्ति से प्रवृत्ति में रूहानियत भर जाने के कारण अमानत समझकर चलने से मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।